क्या आप एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको अंक गणित के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है? क्या आपको मैथ्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है? तो दोस्तों आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अभिप्सा लेकर आ चुका है आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब सीरीज के अंतर्गत वैदिक गणित, जिसमें आज से मैं आपको वैदिक गणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में पढ़ाने वाला हूं। आज से हम अपने वैदिक गणित के जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है टकेश्वर साहू और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस की ओर से। तो दोस्तों आज से हम अपना वैदिक गणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सूत्रों के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वैदिक गणित के बारे में इंट्रोडक्शन दे देना चाहूंगा। वैदिक गणित क्या होते हैं? तो वैदिक गणित वेदों में छुपी हुई गणित है। वैदिक गणित एक बुक है जिसकी रचना स्वामी कृष्ण भारती जी ने सन 1965 में की थी। ठीक है, इसमें उन्होंने 16 सूत्र और 13 उपसूत्र दिए थे। तो 16 के 16 सूत्र और 13 के 13 उपसूत्र, इन सभी मेथड के हम एक एक करके ट्रिक के बारे में जानने वाले हैं। देखिए ध्यान देना कि किसी भी परीक्षा में आपको 16 सूत्र और 13 उपसूत्र को लिखने के लिए नहीं कहा जाएगा, बस हमें उसका मेथड सीखना है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तो आज की इस क्लास में मैं आपको 16 सूत्रों में से जो पहला नंबर का हमारा सूत्र आता है उस सूत्र के बारे में बताने वाला, उस विधि के बारे में बताने वाला हूं। और उस विधि का नाम है, आपका देख लीजिए, एकाधिकन पूर्वण विधि। क्या है? एकाधिकन पूर्वण विधि है। अभी जो एकाधिकन पूर्वण विधि है यह संस्कृत के शब्द है, क्योंकि यह वैदिक गणित है और वैदिक गणित कहां से लिया गया? वेदों से लिया गया है, यानी कि संस्कृत के वर्ड है। अब इस संस्कृत के वर्ड का पहले हम हिंदी मतलब समझेंगे और इसका अंक गणित में क्या उपयोग है इसके बारे में हम पहले बात कर लेंगे। देखिए तो एकाधिकन पूर्वण विधि यहां पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है, जिसका अर्थ होता है पूर्व वाले से एक अधिक। पूर्व वाले से एक अधिक होता है। अब इसका हम अंक गणित में क्या यूज करते हैं, अब इसको हम समझते हैं। देखिए यहां पर लिखा गया है कि जिन संख्याओं की इकाई 5 हो तो इस विधि से उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक में 5 है उस संख्याओं का आसानी से हम वर्ग निकाल सकते हैं। मात्र 2 सेकंड भी नहीं लगता है। कई ऐसे मेरे दोस्त होते हैं जो क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर बता देते हैं, 2 सेकंड से भी कम समय लगता है। तो इस विधि का उपयोग हम यहां पर अंक गणित में क्या करने के लिए कर रहे हैं? आज की इस क्लास में मैं आपको एकाधिकन पूर्वण विधि के अंतर्गत किसी भी संख्या जिसके इकाई अंक में 5 है इसका आज हम वर्ग निकालना सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ना चाहेंगे और एक एक करके बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हुए इसको अभ्यास करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, छोटी संख्या से मैं स्टार्ट करता हूं। मैंने लिया 15 का मुझे निकालना है वर्ग। सामान्य तरीका क्या होता है कि आप 15 का 15 से ही 2 बार कर दोगे गुणा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब एकाधिकन पूर्वण विधि की मदद से हम 15 का वर्ग मात्र 2 सेकेंड में निकालने वाले हैं। कैसे? चलिए अब इसके बारे में हम सीखते हैं। सर्वप्रथम आप यहां पर यह देख लीजिए कि 15 में हम एकाधिकन पूर्वण विधि अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो इसको जांचने के लिए आप क्या करेंगे? इकाई को देखेंगे, इकाई में 5 होनी चाहिए, तभी आप एकाधिकन पूर्वण विधि अप्लाई कर सकते हो। यहां पर लिखा गया था 15, मतलब कि इकाई अंक क्या है? 5 है। तो इसका वर्ग निकालने का ट्रिक क्या होता है? आप इकाई के अंक को देखो, इकाई का आप कर दो वर्ग, यानी कि 5 का अगर मैं वर्ग किया तो 5 का 5 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 25। कितना दोस्तों? 25 हो चुका है। अब हमारा विधि क्या कहता है? एकाधिकन पूर्वण विधि। एकाधिकन पूर्वण विधि। अब इसका मतलब समझते हैं। एकाधिकन का मतलब होता है एक अधिक। किसका एक अधिक करेंगे? तो पूर्व वाली अंक का, पूर्व वाली अंक का हम एक अधिक करेंगे। तो यहां पर इकाई अंक में 5 है, जो बच गया वही हमारा पूर्व की संख्या होगी। यहां पर 5 को निकाल देने के बाद क्या बचा हुआ? 1 बचा हुआ है। 1 का 1 अधिक करेंगे, यानी कि 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे? अब यहां पर 1 और ये 2 दोनों का गुणा कर देंगे तो 2 1 कम 2, ये हो जाएगा 225। क्या मिल चुका? हमें मिल चुका दोस्तों 225, यानी कि 15 का वर्ग कितना होता है? 225 होता है। तो है ना बहुत ही आसान, मात्र 2 सेकंड में आप किसी भी संख्या जिसके इकाई अंक में 5 होते हैं उसका आप वर्ग आसानी से पता कर सकते हो। चलिए कुछ और एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए
अब यहां पर मैं दूसरा नंबर का एग्जांपल लेने जा रहा हूं। चलो मैंने एक और संख्या ले ली, 45 का वर्ग हमें निकालना है। इसका ट्रिक क्या होता है एकाधिकन पूर्वण विधि का, हम पहले इकाई का अंक का वर्ग कर देंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो सबको पता है ये होता है 25। फिर जो पूर्व की संख्या यानी कि 4 है, 4 का हम एक अधिक करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 4 और 5 का गुणा कर दो ये हो जाएगा 20, यानी कि 2025। ये 45 का वर्ग है। किसका? 45 का वर्ग दोस्तों ये होता है 2025। देखते ही आप इसका आंसर बता सकते हो। चलिए एक एग्जांपल आप लोग करके देखिएगा। देखो यहां पर मैंने लिखा तीसरा नंबर में लिखा मैंने 95। 95 का वर्ग निकालना, देखो कितना आसान होता है, 5 का वर्ग कर दोगे, इकाई का आप वर्ग कर दिए, कितना हो जाएगा 25। फिर इकाई को निकालने के बाद जो बच गया ये पूर्व की संख्या कहलाती है। इसका एक अधिक करेंगे तो 9 में 1 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 10, 9 गुना 10 करेंगे ये हो जाएगा 10 निया 90, यानी कि 9025। 9025 ये हमारा हो जाएगा आंसर 95 का वर्ग। मात्र 2 सेकेंड। चलिए और बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। अभी तक मैंने 2 अंकों वाली संख्या ली है, अब मैं आपको 3 अंकों वाली संख्या भी यहां पर बताता हूं। देखो चौथा नंबर, चलो मैंने एक संख्या ले ली, क्या ले लिया मैंने 115। 115 का मुझे निकालना है वर्ग। बहुत ही आसान है दोस्तों। देखो सबसे पहले आप इकाई अंक को देखो, क्या है 5 है, 5 का वर्ग कर दो ये हो जाएगा 25। क्या हो चुका? 25 हो चुका। फिर इकाई के अंक को छोड़ने के बाद जो भी बच गया वो आपका पूर्व का अंक कहलाएगा, पूर्व की संख्या कहलाएगी। यानी कि मात्र आपको एक को ध्यान नहीं देना है, पूरा पूरा यानी कि ये पूरा 11 आपका पूर्व की संख्या हो जाएगी। तो 11 में एक अधिक करेंगे ये हो जाएगा 12, 11 और 12 इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये होता है 132, यानी कि 13225। ये किसका वर्ग हो जाएगा? 115 का वर्ग हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है दोस्तों। चलिए कुछ और एग्जांपल यहां पर मैं आपको लेकर बताता हूं। चलो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलो 5वां नंबर का मैं एग्जांपल यहां पर लेने वाला हूं। एक एग्जांपल मैंने ले लिया, चलो मैंने ले लिया 225। 225 का मुझे वर्ग निकालना है। हमारा मेथड क्या कहता है कि आप पहले इकाई का कर दो वर्ग, तो 5 का वर्ग करेंगे ये हो जाएगा 25। फिर पूर्व की संख्या यानी कि अगर हम देखूं तो पूर्व की संख्या यहां पर कोई 2 नहीं बोलेगा। इकाई के संख्या को छोड़ने के बाद जो भी बच गया ये आपका पूर्व की संख्या कहलाएगी, यानी कि 22। 22 का एक अधिक करेंगे ये हो जाएगा 23। 22 और 23 का गुणा करेंगे ये होता है 506, यानी कि यहां पर मैं देखूंगा तो 50,625। ये किसका वर्ग हो जाएगा? ये दोस्तों 225 का वर्ग हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको 4 अंकों वाली संख्या लेकर दिखाता हूं। यहां पर चलो मैंने लिया 100 या फिर मैं 1005 ले लिया। 1000 मैंने 5 ले लिया। अब इसका मुझे वर्ग निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इकाई का वर्ग करेंगे, यानी कि 5 का वर्ग करूंगा ये हो जाएगा 25। अब इकाई के अंक को छोड़ने के बाद जो भी बच गया ये आपका कहलाता है पूर्व की संख्या, यानी कि ये पूरा ये 100 जो है आपकी पूर्व की संख्या कहलाएगी। इसका एक अधिक करेंगे ये हो जाएगा 101। क्या हो जाएगा? 101 हो जाएगा। अब 100 और ये 101 दोनों का गुणा करेंगे तो 101 का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 101। 2 जीरो यहां पर था तो 2 जीरो यहां पर चिपका देंगे, यानी कि हमने यहां पर निकाल लिया है 1005 का वर्ग। बहुत ही कम समय में आप मात्र 2 सेकंड में, आपके प्रैक्टिस ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही कम समय में सरल तरीके से इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको एकाधिकन पूर्वण विधि की मदद से किसी भी संख्या जिसके इकाई अंक में 5 होता है इसका वर्ग निकालना सिखा दिया हुआ हूं। ठीक है, अब एकाधिकन पूर्वण विधि की मदद से हम गुणा भी आसानी से कर सकते हैं। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में हमने वर्ग निकालना सीख लिया है। ठीक है, अगर इसी तरह के आपको और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो बिल्कुल आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।
जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही कम समय में सरल तरीके से इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको एकाधिकन पूर्ववर्ती विधि की मदद से किसी भी संख्या जिसके इकाई अंक में 5 होते हैं इसका वर्ग निकालना सिखा दिया हुआ हूं। ठीक है, अब एकाधिकन पूर्ववर्ती विधि की मदद से हम गुणा भी आसानी से कर सकते हैं। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में हमने वर्ग निकालना सीख लिया है। ठीक है, अगर इसी तरह के आपको और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो बिल्कुल आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।